हैं कोर्ट मैरिज के हवाले से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कोर्ट मैरिज क्या है, कैसे की जाती है, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा आज देखेंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको इस चीज़ के हवाले से पता होना चाहिए कि कोर्ट मैरिज का प्रोसीजर क्या है, उसमें किस किस बात को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देनी है, क्या क्या चीज़ उसमें लाजमी करनी है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग कोर्ट मैरिज तो कर लेते हैं, लेकिन या तो निकाह रजिस्टर नहीं करवाया जाता है या उसकी तमाम तर चीज़ों को एसेंशियल्स जो भी हैं उनको फुलफ़िल नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से बाद में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम उसके लिए फेस करने पड़ते हैं। तो हमारी लीगल फर्म जो है बेसिकली कोर्ट मैरिज वगैरह की सहूलत प्रोवाइड करती है। हम लोग क्योंकि रोज़ाना इस तरह के मामलात के अंदर जो है ना देखते हैं कोर्ट मैरिज कैसे करवाई जाती है, तो उसके हवाले से आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। कोर्ट मैरिज की सबसे पहला काम जो है कि लड़का और लड़की की एज जो है ना वो पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी एज, लड़की की एज जो है वो 18 साल से कम किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। सिमिलर लड़का भी जो क्या होना चाहिए, बालिग होना चाहिए। तो एज का फैक्टर सबसे पहले, और आपके पास इसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में अगर लड़की 18 साल की होती है तो उसका आईडी कार्ड बन जाता है, तो वो उसका एक प्रूफ है। अगर नहीं है तो बेफार्म, वो उसका एक प्रूफ है। या आपके पास स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या इसके मुताबिक आपके पास एज का प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद जो निकाह खां को बुला के ज़रिए उसके ज़रिए निकाह करवाया जाता है। तो निकाह खान जब आता है तो निकाह करवाता है बकायदा। तो उसमें क्या है, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान दिया जाए, क्योंकि निकाह जो है बेसिकली एक इस्लामिक चीज़ है। उसमें इस्लामिक तौर पे जितनी भी उसके एसेंशियल्स हैं, अशिया हैं, उनको पूरा करना लाजमी है। उसमें सबसे पहले निकाह के हवाले से अगर बात की जाए तो उसमें क्या आ जाता है, जाबो कबूल, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। लड़की की तरफ से ऑफ़र होती है, लड़की की तरफ से उसको कबूल किया जाता है। इसी तरह दूसरी चीज़ उसमें हक महर का आ जाता है कि उसमें एक हक महर तय होना चाहिए।